नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्णा की प्रतिमा बनाई जाती है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोम दोपहर 2:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा पंचांग के अनुसार। इस वर्ष गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से लेकर 8:52 के बीच में रहेगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट का समय पूजा के लिए श्रेष्ठ रहेगा। गोवर्धन पूजा के दिन कुछ शुभ योगों का हो रहा है। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। उसके पश्चात अतिगंडी योग शुरू हो जाएगा। अतिगंड योग शुभ माना नहीं जाता है, इसीलिए इससे पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगा। इस दौरान पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं गोवर्धन पूजा के इस पवित्र दिवस पर मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति लिए कौन से कार्य करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे की कथा कौन सी है। ये द्वापर युग की बात है, जब गोकुल के निवासी हर वर्ष देवराज इंद्रा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते थे ताकि देवराज की कृपा से बारिश अच्छी हो। किंतु देवराज को इस बात का अहंकार हो गया था, इसीलिए देवराज के इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्णा ने गोकुल निवासियों देवराज इंद्रा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। फिर गोकुल वासियों ने देवराज के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करना आरंभ किया। इससे क्रोधित होकर इंद्रा ने गोकुल वासियों पर भयंकर तूफान बारिश और बिजली का वर्षाव करना शुरू कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण करके समस्त गोकुल वासियों के प्राणों की रक्षा की थी और देवराज से युद्ध करके उनका अहंकार भी तोड़ दिया था। तभी से वर्ष में गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो ये थी गोवर्धन पूजा की संक्षिप्त कथा। तो चलिए जान लेते हैं गोवर्धन पूजा के इस पवित्र दिवस पर मनुष्य को शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन से कार्य करने चाहिए। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। किंतु दीपक समय कई बार लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक लगाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। ये आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। पुराणों में कहा गया है, मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता, उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में।
महत्वपूर्ण नियमों के बारे में दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है, इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक जरूर जलाए। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के साथ दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ है तो घी का दीपक जलाए और भगवान के बाएं हाथ की तरफ है तो तेल का दीपक जलाए। हालांकि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वही तेल का दीपक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर ना रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखे। शास्त्रों में बताया है अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को सदैव अलग अलग करके जलाए, चाहे वो पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो दिशा में एक जल के पात्र में दीपक जरूर लगाए। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का अकारण ही खर्च नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय। इस मंत्र का सरल अर्थ ये है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक जरूर जलाए। उत्तर दिशा धन के देवता कुबर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। किंतु दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। अब है दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में। यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी रोग अथवा लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है अथवा आप अपना ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। किंतु यदि इस दिशा में दीपक लगाने पर तुरंत बुझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ सकती है अथवा किसी असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। धन की प्राप्ति होने का संकेत माना गया है। और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक जलता है और बाती शेष रह जाती है तो आपको व्यापार में अथवा किसी कार्य में फायदा होने का संकेत माना गया है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और अचानक ही बुझ जाती है तो यह अशुभ समझना चाहिए। यदि इस दिशा में दीपक रखने पर दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके पितृ आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। यदि पश्चिम में दीपक की लौ रखते हैं तो दीपक की लौ तेज होती है तो आपके मानसिक तनाव में कमी आती है। और यदि दीपक तेल खत्म होने तक जलता है तो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आइए
अब जानते हैं दीपक में कौन से तेल का प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए। शनि देव, जहां में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही आप यदि दीपक में एक लौंग डालते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। सूर्य देव को महुए के तेल का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। सूर्य देव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है। सूर्य तिल के तेल का दीपक लगाया जाए तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। संकट मोचन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश होता है। दोस्तों, शाम के समय में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए नित्य घर की छत पर अथवा घर के सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन पर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बुरी शक्तियां जब घर वेश करती है तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आपके सभी काम अचानक ही बिगड़ने लगते हैं। घर में बार बार क्लेश, लड़ाई झगड़े, धन की हानि जैसी परेशानियां और निर्माण होने लगती है। इनसे बचने के लिए रोज शाम को एक दीपक जरूर जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। यदि आपके घर में धन से जुड़ी समस्या, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या बहुत ही ज्यादा होती है तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। जब घी का दीपक है तो उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा की किरणें आपके घर के वातावरण को शुद्ध बनाती है, आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करती है। इससे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके मन को शांत रखती है। दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक इस्तेमाल करें। यदि मिट्टी का कर रहे हैं तो ये खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीपक जलने के बाद दीपक ना बुझे इसका ख्याल रखें। इसके लिए आप कांच की चिमनी से दीपक को ढक सकते हैं। यदि किसी कारण दीपक जाए, भगवान से क्षमा मांगकर उस दीपक को फिर से जलाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से दीपक जलाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।